यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताजन को राधे राधे। शास्त्र प्रमाणित जानकारी को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में मुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उस दैत्य के कारण सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को हरा करके उनके लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। तब अति दुखित हो इंद्र भगवान तथा सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महादेव जी, हम लोग मुर दैत्य के द्वारा अत्यंत दुखित हो मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारा इस दुख से उद्धार कीजिए। इस प्रकार इंद्र के प्रार्थना करने पर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाइए। तब इंद्रादिक सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पर गए, जहां पर वह शयन कर रहे थे। वहां पर देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की, प्रार्थना की। हे देवों के देव, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। हे मधुसूदन, हे कमल नेत्र, हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्यों के भय से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। अतः हे दीनानाथ, आप अपनी शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। आप ही जगतपति एवं संसार के कारक तथा कर्ता हैं। आप ही जगत के उत्पन्न करता, पालन करता, श्रृंगार करता है। आप ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हो। सर्वव्यापक अंतर्यामी सूर्य चंद्र अग्नि मंत्र तंत्र आप हो। आप ही शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हो। हमको इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। हे दीनबंधु दीनानाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा, देवताओं, वह कौन सा दैत्य पैदा हो गया है जिससे सारे देवताओं को दुख दिया है, और वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ब्रह्म वंश में नाड़ी जंग नाम का एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मुर दैत्य हुआ, जिसने समस्त देवताओं को दुख दिया है। वह चंद्रावती नगरी में रहता है, जिसने अपने पराक्रम तथा बाहुबल से समस्त विश्व को जीत करके स्वयं ही लोकपाल बन गया है। उसने ही देवताओं को जीत करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। तथा हे करुणा सिंधु सागर, आप उस
बलशाली दैत्य को मार करके देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप सब चंद्रावती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो, मैं भी शीघ्र वहां आता हूं। भगवान विष्णु की आज्ञा मान करके सभी देवता चंद्रावती नगर में आकर के मुर दैत्य से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायता के लिए वहां जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु के यहां पहुंचते ही अनेकों दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु भी अपने गदा चक्र से राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को काट काट कर गिराने लगे। अनेक दैत्य को सदैव के लिए मृत्यु लोक पहुंचाने लगे। किंतु दैत्य राज्य मुर निर्भीकता से विष्णु भगवान के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र मुर दैत्य के तेज से नष्ट हो गए। तब दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा, घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु उस मुर दैत्य से 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु विजय प्राप्त ना कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांत हो हेमावती गुफा में बद्रिकाश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे, तभी मुर दैत्य उन्हें मारने के लिए वहां जा पहुंचा। वहां पर विष्णु भगवान को सोया हुआ देख करके दैत्य ने सोचा, आज अपने शत्रु को मार कर हमेशा के लिए मैं निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे ही मुर दैत्य मुझे मारने को हुआ तो मेरी देह से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या से युद्ध करता रहा। उसी बीच में कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य के रथ को तोड़ डाला। रथ टूट गया। तब तो वह दैत्य और क्रोधित हो उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। उसी समय उस कन्या ने दैत्य को धक्का मारकर के पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके कारण दैत्य मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उसका सिर काट डाला। मुर दैत्य के मरते ही बाकी सब दैत्य पाताल को भाग गए। जब विष्णु भगवान निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देख आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, इसलिए मैंने आपकी देह से उत्पन्न हो इस दैत्य का वध किया है। इतनी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कन्या से मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, जो कोई मेरा व्रत करे उसके समस्त पापों का नाश हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को प्राप्त हो। इस व्रत को करने वाला प्राणी धन धान्य से परिपूर्ण हो, अंत में वैकुंठ में वास करे। हे कृपा सिंधु, आप मुझे यही वरदान दीजिए।
कन्या की इतनी बात सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। हे कन्या, तू आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए आज से तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे व्रत को करेंगे वे निश्चय ही पाप से मुक्त हो मेरे धाम को प्राप्त होंगे। आज से तू मुझे तीज, आठवें, नवमी तथा 14 से भी अधिक प्रिय रहेगी और शव तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इस प्रकार वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वह कन्या भी वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, इस कारण इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से शत्रुओं का नाश होता है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष को प्राप्त होकर के विष्णु भगवान के लोक को जाता है। इस व्रत के करने वाले को दोनों पक्षों की एकादशी में भेद नहीं समझना चाहिए। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य हैं, अनेक प्रकार से सुखी हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह इस कथा महत्व को सुनकर विष्णु लोक में वास कर सुखों को प्राप्त होते हैं। इस व्रत के 1/4 भाग महत्व को श्रवण करने वाले को भी ब्रह्म हत्या के पापों से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति भाव के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, कथा का श्रवण करें, व्रत करने अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है, सुख की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के कष्टों से निवृत्ति प्रदान होती है। अंत में भगवान के धाम की शरणागति प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। अपने प्यारे मित्रजन को, परिचित जनों को अधिक से अधिक शेयर करें। आप भी इस जानकारी का लाभ लें। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।